बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम फर्स्ट ईयर की जो न्यू कंप्यूटर साइंस की बुक है इसमें चैप्टर नंबर 7 की सोल्व एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली जो है हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली इंक्लूडेड इन द कॉमन क्लॉज ऑफ टर्म ऑफ यूज। यानी कि जो टर्म ऑफ यूज के बारे में हम लोगों ने जब लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था तो वहाँ वहाँ पे मैंने बताया था कि कौन सी ऐसी क्लॉज है जो कि इसमें शामिल नहीं होती। तो बेसिकली बच्चों इसमें जो है जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट है बच्चों एडवर्टाइजिंग है वो जो है टर्म ऑफ क्लॉज में या टर्म ऑफ यूज में वो बच्चों इस्तेमाल नहीं होती। सो बच्चों सेकंड एमसीक्यूज पे आ जाएंगे। व्हाट डज द लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी क्लॉज इन टर्म्स ऑफ यूज एक्चुअली डू। यानी कि जो लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी क्लॉज है इन टर्म ऑफ यूज में तो इसका पर्पस क्या होता है, ये एक्चुअली क्या करती है। तो इसका मतलब पर्पस क्या होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 में होगा कि इट लिमिट्स द कंपनीज लायबिलिटी इफ थिंग्स गो रॉन्ग। ठीक है, यानी कि ये कंपनी की जो है लायबिलिटी के बारे में बताती है कि अगर कोई चीज़ गलत हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कंपनी जो है इसकी जो है लायबिलिटी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मफुल सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर्स योर कंप्यूटर और फोन एक्टिविटी। यानी कि वो कौन सा एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, सीक्रेटली जो है आपके कंप्यूटर या फोन एक्टिविटीज को बच्चों क्या करता है, मॉनिटर करता है। तो वो आपके पास बच्चों क्या है, वो आपके पास है स्पाईवेयर है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेट्स इन्वॉल्व रीडायरेक्टिंग यूजर टू फेक वेबसाइट विदाउट देयर नॉलेज। यानी कि वो कौन सा ऐसा थ्रेट होता है कि जो आपके यूजर को रीडायरेक्ट करता है फेक वेबसाइट की तरफ और यूजर को पता ही नहीं होता। तो वो बच्चों आपके पास क्या होता है बच्चों, वो आपके पास जो है बच्चों फार्मिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। हाउ डज द डिजिटल डिवाइड अफेक्ट एजुकेशन। यानी कि जो डिजिटल डिवाइड है वो किस तरीके से जो है एजुकेशन को अफेक्ट करती है। तो बेसिकली ये क्या होता है, इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी इन एक्सेस ऑफ डिजिटल लर्निंग रिसोर्स। यानी कि ये क्या होता है कि जो डिजिटल लर्निंग के रिसोर्स होते हैं उसमें ये क्या करती है, ये इनइक्वालिटी को क्या करती है बच्चों, क्रिएट करती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग बायस इंपॉर्टेंट व्हेन इवैल्यूएटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो बायस क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर रहे होते हो। टू रिकॉग्नाइज एंड अकाउंट फॉर अ सोर्स व्यू पॉइंट और एजेंडा। यानी कि इससे क्या होता है कि जो एक सोर्स है उसका एक व्यू पॉइंट या कोई एजेंडा जो है, एजेंडा वो क्या होता है इसके लिए को रिकॉग्नाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम ऑन सोसाइटी। तो यानी कंप्यूटिंग सिस्टम पे जो है क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है सोसाइटी का। तो ये आपके पास क्या होता है, इट इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी टू इन्फॉर्मेशन। यानी क्या हो जाएगा इससे, बेसिकली कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी एक्सेसिबिलिटी और क्या हो जाएगी बच्चों, इम्प्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। व्हाट डज एथिकल यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व। यानी कि जो एथिकल यूज होता है इन्फॉर्मेशन का वो क्या इन्वॉल्व करता है, इट्स रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट एंड अवॉइडिंग प्लेजरिज्म। यानी कि ये चीज जो है वो बेसिकली इसमें शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर। यानी कि रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर का कौन सा साइन नहीं है। तो बेसिकली वो होता है कि स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड सोशल मीडिया। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज थे एक्सरसाइज के उसको डिस्कस किया था। तो इस इंशाल्लाह ताला इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें बच्चों हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली इस वीडियोस को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।